अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे एक्सीडेंट और एक्सीडेंट के बाद लगने वाला टीका जिसको टेटनस इंजेक्शन कहते हैं। अब किस टाइम अगर आप इमरजेंसी में आते हैं तो आपको कौन सा टीका लगेगा, ये आपका इमरजेंसी आने पर डिपेंड करता है। और दूसरा ये है कि आपको कितनी चोट लगी है, आपके ज़ख्म की नौयत क्या है। और दूसरा ये हम आज आपको बताएंगे कि कितने अरसे बाद आप टेटनस का टीका दोबारा लगवा सकते हैं और कितनी देर में आप टेटनस की अगर पहले डोज ले चुके हैं तो उसके बाद दोबारा अगर चोट लगे तो दोबारा क्या टेटनस का टीका लगवा सकते हैं या नहीं लगवाना चाहिए। तो काइंडली इस वीडियो के साथ अटैच रहिएगा, इसको दूसरों की तरफ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान लगने वाली चोट को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, जो कि टेटनस टीका लगाने के लिए प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। बेसिकली पहले आपको बताता चलूँ कि जो टेटनस का टीका होता है ये दो तरह का होता है। एक टेटनस टॉक्साइड होता है जो कि हमारे हर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में मौजूद होता है। जब भी आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ इमरजेंसी में आते हैं तो आपको वो फ़ौरन लगाया जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो टेटनस का टीका जो हम एक बार लगवा के जाते हैं उसको कितना लगवाना है और दूसरी बार कब लगवाना है और कितनी डोजेज़ उसकी लगवानी है, ये आप ज़रा गौर से सुनिएगा और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। बेसिकली जो टेटनस टॉक्साइड होती है और एक टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जो हमारे इमरजेंसी बेसिस पे फर्स्ट एड पे जैसे ही पेशेंट आता है तो हम उसको टेटनस टॉक्साइड देते हैं। टेटनस टॉक्साइड जो होती है इसकी 3 डोजेज़ होती हैं। ये टेटनस टॉक्साइड जो होती है जैसे आप इमरजेंसी में आते हैं उसी टाइम लगाई जाती है। इसकी 0.5 ml यानी आधा cc ये टीका होता है जो आपके मसल्स के अंदर लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर। फिर उसके 1 या 2 महीने के बाद आप इसका दूसरा जो है डोज़ है वो 0.5 ml की ले सकते हैं। उसके बाद इसकी तीसरी डोज़ जो होती है, जो आपने दूसरी डोज़ ली थी 1 या 2 महीने के बाद, उससे 1 साल के बाद आप थर्ड डोज़ लेंगे टेटनस टॉक्साइड की। जब आपकी ये 3 डोजेज़ मुकम्मल हो जाएंगी तो इसको हम कहते हैं कि कम्प्लीटली टेटनस टॉक्साइड की जो वैक्सीन है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो लिहाजा अगर जिस बंदे ने ये 3 डोजेज़ इस प्रोटोकॉल से ले ली है तो अगर उसको खुदा ना खास्ता दोबारा 1 साल में, 6 माह में, 2 साल में, 3 साल में दोबारा चोट लगती है, वो इमरजेंसी में आता है, तो उसको टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर उसका ज़ख्म साफ़ सुथरा है और 6 घंटे से वो पहले हमारे पास पहुँच गया है। बेसिकली टेटनस टॉक्साइड का जो प्रोटोकॉल होता है इसको लगाने का, इसको जो ज़ख्म होता है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक होता है कि आपका ज़ख्म साफ़ सुथरा है और आपको इमरजेंसी में आए हुए सिर्फ 6 घंटे से कम टाइम हो गया। जब आपको चोट लगी, चोट लगने के बाद आप इमरजेंसी में आए, इस दौरान जो आपका दुरानिया था वो सिर्फ 6 घंटे से कम था, तो इसलिए आप उसको आप कैटेगरी 1 में काउंट करेंगे। दूसरा होता है कि आप 6 घंटे से ज़्यादा टाइम में आ रहे हैं, ठीक है, और आपके ज़ख्म की जो नैयत है वो ज़्यादा ख़राब है, इन्फेक्शन है, ख़राब हुआ है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अलावा अगर आपको जलने की वजह से ज़ख्म बन गया है, ज़मीन पे कोई मिट्टी की वजह से कोई ऐसी चीज़ चोट लगी है, उसके अलावा आप कोई मैनुअर ऐसा करवा रहे थे उससे आपको चोट लग गई है, या आपको किसी एनिमल बाइट हो गई है एक्सेप्ट द डॉग बाइट। इसमें डॉग बाइट और रेबीज़ वो अलग से किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा कोई भी एनिमल और है उसकी बाइट होगी, डंकी बाइट होगी या कोई कैट बाइट होगी, इसमें हम आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाएंगे। और दूसरा ह्यूमन बाइट्स, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को काटी करता है, कहीं पे कोई काटी होती है तो उसकी वजह से भी टेटनस का इंजेक्शन आपको लगवाना पड़ेगा। जी, अब हम आपको बताएंगे कि जो कैटेगरी 1 थी जिसमें ज़ख्म आपका साफ़ सुथरा था, 6 घंटे से पहले था, उसमें आपने कब और कितना टीका लगवाना है। अगर आप पहले जिस तरह बता चुके हैं कि अगर आप कंप्लीट कोर्स ऑफ टेटनस टॉक्साइड का करवा चुके हुए हैं और लास्ट 5 ईयर तक अगर आपका हुआ है 5 साल के अंदर, तो अब आप साफ़ सुथरे ज़ख्म के साथ आए हैं और आपको टेटनस इंजेक्शन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। होता यह है कि लोग भागे आते हैं, जी हमारा बच्चा है 3 साल की इसकी उम्र है और इसको भी ये गिर गया तो चोट लग गई है तो लिहाजा इसको टेटनस का टीका लगा। अगर वो बच्चा जिसने अपनी वैक्सीनेशन EPI वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया और उसका वो कार्ड सारा कंप्लीट है वैक्सीनेशन वाला, सारी वैक्सीनेशन वो ले चुका है, तो उसको टेटनस के टीके की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो बंदा 5 साल के बाद आया और उसका टेटनस का सारा कोर्स कंप्लीट था, अब उसको एक टेटनस टॉक्साइड की डोज़ लगेगी 0.5 ml और इसके बाद ख़त्म, दोबारा उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब एक बंदा है जो उसको 5 साल के बाद आया, या वो बंदा जिसको अपना स्टेटस पता ही नहीं कि मैंने कोई वैक्सीन लगाई है नहीं लगवाई, ना किसी को याद है, ना उसके साथ पेरेंट्स हैं जो उसको पता है, ना यानी कि पुअर कंप्लाइंस ऑफ जो वैक्सीनेशन है उसने पहले नहीं करवाई, कोई रिकॉर्ड उसके पास मौजूद नहीं है। अब उसको क्या होगा कि तीनों टेटनस टॉक्साइड्स की डोजेज जो है वो इकट्ठी दे दी जाएंगी, यानी 0.5 ml की 1, 0.5 ml 2, 1 ml हो गया, और तीसरी 0.5 ml की 1.5 ml यानी 1.5 ml इंजेक्शन जो है टेटनस टॉक्साइड का उसको उसी टाइम लगा दिया जाएगा। इसको इकट्ठा डोज भी लगा सकते हैं, तो या फिर इसका प्रोटोकॉल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि 3 डोज में डिवाइड करके भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जी, अब हमारा जो ज़ख़म है बी कैटेगरी वाला, यानी कि 6 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, ज़ख़म हमारा गंदा है, साफ़ नहीं है, कंटेमिनेटेड है, रेशा पड़ा हुआ है, इन्फेक्टेड है, या फिर जैसे मैंने बताया था किसी मैन्योर की वजह से या किसी और सोर्स ऑफ जो है आपका इन्फेक्शन है या वूंड है, ह्यूमन बाइट है, डंकी बाइट है, कैट बाइट है, तो उस सूरत में 6 घंटे से ज़्यादा है। अगर आप आए हैं एमरजेंसी में हमारे पास और आपने पिछले 5 साल के अंदर आ गए हैं और आपका वैक्सीनेशन का सारा कोर्स कंप्लीट है, तो अभी भी आपको किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरा ये है कि अगर आप 5 साल के बाद आए हैं और पहले वैक्सीन का जो कोर्स लिया था उसको 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 10 साल से कम टाइम हुआ है, तो आप सिर्फ एक टेटनस टॉक्साइड का ही 0.5 ml का टीका लगवाएंगे, जो हमारे एमरजेंसी में मोस्टली हर जगह पे अवेलेबल होता है। तो वो टेटनस एक टॉक्साइड लगवाएंगे और आपकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म। अगर आप 10 साल के बाद आते हैं इसी कैटेगरी के अंदर और आपका पिछला स्टेटस है लेकिन 10 साल के बाद, इसने में आप एक टेटनस टॉक्साइड भी लेंगे और साथ आप एक इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, कुछ हमारे स्पेशलाइज जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं वहाँ पे सब पे मौजूद है, या मार्केट से भी ये ईज़िली मिल जाता है। और चौथा ये है कि अगर आप के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपको वैक्सीनेशन स्टेटस आपका बिल्कुल नहीं पता, आपको कोई आइडिया नहीं है और आपका वूंड भी बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है और आपको हॉस्पिटल प्रेजेंट भी आप लेट से किए हैं, तो फिर ये है कि आपको टेटनस टॉक्साइड की तीनों डोजेस एट द सेम टाइम लेनी होंगी, साथ आपको एक इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेनी होगी। और प्रोफिलैक्टिकली हम इसमें एक बेंजाइल पेनिसिलिन इंजेक्शन होता है, हम वो भी देते हैं ताकि प्रोफिलैक्टिकली अदर जो कोमॉर्बिड इन्फेक्शन होते हैं उससे बचाया जा सके। अब ये सारी चीज़ें थी वो जो टेटनस इंजेक्शन के बारे में थी, लेकिन अब हम बात करते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की। देखें, अब इन सारी चीज़ों में पढ़ने से बेहतर है अगर हम घर से निकलते वक्त अपनी जो प्रिकॉशंस हैं, हमारी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, तो वो हम अगर फॉलो करें, जो ट्रैफिक रूल्स हैं अगर हम वो फॉलो करें। एक बात मेरी याद रखिएगा कि हम जो रूल्स होते हैं वो हमेशा सेफ्टी के लिए होते हैं। जब हम रूल्स फॉलो नहीं करते तो हम अपने आप को सेफ्टी जोन से निकाल के डेंजर जोन में रखते हैं। हम घर से निकलते हैं, हमने हेलमेट नहीं लिया, हमने केयर नहीं की, बाइक्स को हमने अपनी लेन में नहीं चलाया, वन वे पे जा रहे हैं तो अपोजिट साइड से आ रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप अपने RTA को, एक्सीडेंट को दावत दे रहे हैं कि मुझे हिट करो आके। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट से बेहतर जो है वो प्रिवेंशन ज़्यादा बेहतर होती है। इसलिए अपनी सेफ्टी मेजर्स करें, गाड़ी में है तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, अपनी स्पीड लिमिट में रहें, रोड्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप इससे बच जाएंगे। हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में जो कॉज ऑफ डेथ है यानी कि मौत की वजूहात है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मरने की वजह वो कैंसर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक डाटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरने की वजह वो हमारे एक्सीडेंट है, क्योंकि हम लोग रूल फॉलो नहीं करते। इसमें गलती हमारी है। हम अगर रूल फॉलो करेंगे तो हमें इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जी, थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको अच्छे कमेंट देंगे। अभी स्टार्ट है तो अभी पीछे पूल में बहुत सारी वीडियोस हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं आपके लिए। डेली हमारी मेडिकल्स अवेयरनेस के हवाले से हमारे जो आवाम के अंदर मिथ्स बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह सर्जरी के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर किया करेंगे। आप सबकी मोहब्बत और तावन का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।